अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक आदमी ने अर्ज़ की, या रूहुल अल्लाह, मैं आपकी सोहबत बाबरकत में रहकर खिदमत करना और इल्म शरीयत हासिल करना चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को इजाज़त दे दी। चलते चलते जब दोनों एक नहर के किनारे पहुँचे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ खाना खा लें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटियां थीं। जब एक एक रोटी दोनों खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहर से पानी नोश फरमाने लगे। उस शख्स ने तीसरी रोटी छुपा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पीकर वापस तशरीफ़ लाए तो रोटी मौजूद ना पाकर इस्तग़फ़ार किया। तीसरी रोटी कहाँ गई? उस शख्स ने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश रहे और थोड़ी देर के बाद फरमाया, आओ आगे चलें। रास्ते में एक हिरनी मिली जिसके साथ 2 बच्चे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरनी का एक बच्चे को अपने पास बुलाया। हिरनी का बच्चा आपके पास आ गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़िबा किया, भुना। दोनों ने खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। गोश्त खा चुकने के बाद आपने हड्डियों को जमा किया और फरमाया, तर्जुमा है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुक्म से ज़िंदा होकर खड़ा हो जा। हिरनी का बच्चा ज़िंदा होकर अपनी माँ के साथ चला गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, तुझे अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कसम जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की कुदरत अता की, सच बता वो तीसरी रोटी कहाँ गई? वो शख्स बोला, मुझे नहीं मालूम। फरमाया, आओ आगे चलें। चलते चलते एक दरिया पर पहुँचे और बैठ गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और पानी के ऊपर चलते हुए दरिया के दूसरे किनारे पहुँचे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, तुझे उस खुदा अज़्ज़ा व जल की कसम जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की कुदरत अता की, सच बता कि वो तीसरी रोटी कहाँ गई? वो शख्स बोला, मुझे नहीं मालूम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ आगे चलें। चलते चलते एक रेगिस्तान पहुँचे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत की एक ढेड़ी बनाई और फरमाया, ए रेत की ढेड़ी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुक्म से सोना बन जा। वो फ़ौरन सोना बन गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके 3 हिस्से किए। फिर फरमाया, एक हिस्सा मेरा और एक हिस्सा तेरा और एक उसका जिसने वो तीसरी रोटी ली है। ये सुनते ही वो शख्स झट बोल पड़ा, या रूहुल अल्लाह, वो तीसरी रोटी मैंने ही ली थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तीसरा हिस्सा सोने का तू ही ले ले। फिर इस शख्स को छोड़कर आगे तशरीफ़ ले गए। ये शख्स सोना चादर में लपेटकर अकेला ही रवाना हुआ। रास्ते में उसे 2 शख्स मिले। उन्होंने जब देखा कि इसके पास सोना है तो उसको कत्ल करने के लिए तैयार हो गए ताकि सोना ले लें। वो शख्स जान बचाने की खातिर बोला, तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? हम उस सोने के 3 हिस्से कर लेते हैं और एक एक हिस्सा बांट लेते हैं। वो दोनों शख्स इस पर राज़ी हो गए। वो शख्स बोला, बेहतर यह है कि हम में से एक आदमी थोड़ा सा सोना लेकर करीब के शहर में जाए और खाना खरीद कर ले आए ताकि खा पी कर सोना तकसीम करें। चुनाचा उसमें से एक आदमी शहर पहुंचा। खाना खरीद कर वापस होने लगा तो उसने सोचा, बेहतर यह है कि खाने में जहर मिला दूं ताकि वो दोनों खाकर मर जाएं और सारा सोना मैं ही ले लूं। ये सोचकर उसने जहर खरीद कर खाने में मिला दिया। इधर इन दोनों ने ये साजिश की कि जैसे ही वो खाना लेकर आएगा हम दोनों मिलकर उसको मार डालेंगे और फिर सारा सोना आधा आधा बांट लेंगे। चुनाचा जब वो शख्स खाना लेकर आया तो दोनों उस पर लिपट पड़े और उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद खुशी खुशी खाना खाने के लिए बैठे तो जहर ने अपना काम कर दिखाया और ये दोनों भी तड़प तड़प कर ठंडे हो गए और सोना जूं का तू पड़ा रह गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो चंद आदमी
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سونے اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے کہ بس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچے رہو۔ عربی اشعار کی نقل کی ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے تو یہ راز پا لیا، بس تم بھی اس کے علاوہ کچھ اور گمان مت کرو اور یہ نہ سمجھو کہ تقوی اس درہم کے پاس ہے۔ تو جب تم اس مال پر قادر ہونے کے باوجود اسے ترک کر دو تو جان لو کہ تمہارا تقوی ایک مسلمان کا تقوی ہے۔ کسی آدمی کی قمیص پر لگے ہوئے پیوند یا پنڈلی سے اوپر کی ہوئی شلوار یا اس کے پیشانی جس میں سجدے کیے نشانات ہوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا۔ یہ دیکھو کہ وہ درہم مال و دولت سے محبت کرتا ہے یا اس کے دور رہتا ہے، یعنی کہ پرہیز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور نیک بندوں کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔